नमस्ते दोस्तों, आज से अगले को नई कहानी ला चुका हूँ जिसका शीर्षक है मुंबई और ताज होटल का इतिहास। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी और आज से अंत तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ताज होटल के बारे में। ताज होटल का पूरा नाम ताज महल पैलेस होटल है। यह एक 5 सितारा होटल है जो कि गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने है। यह भारत का सबसे सुंदर होटल है। इस होटल की इमारत 116 साल पुरानी है। यह रिजॉर्ट एंड पैलेस का एक हिस्सा है जिसमें 560 कमरे एवं 44 साइट्स हैं। देश विदेश से आने वाले पर्यटक भी इस होटल से काफ़ी पसंद करते हैं। इस इमारत की खूबसूरती लोगों को बेहद आकर्षित करती है। ताजमहल होटल के निर्माण के पीछे एक रोचक कहानी छुपी हुई है जो शायद आप नहीं जानते हैं। अरब सागर की ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों से होने वाली ये ताज की इमारत मुंबई के सर का ताज है। यह ताज होटल देश की ट्रेडमार्क इमारत है जिसके पन्ने से लेकर पढ़ने तक की कहानी भी मायानगरी की तरह पूरी हुई थी। एक देशभक्त के दिल पर लगी चोट जिसे एक होटल में एंट्री नहीं मिलती और इस वजह से उसने ताज की नींव रख दी। जमशेदजी टाटा के दिल को लगी ठेस ने मुंबई को एक ऐसी इमारत दे दी जिसकी पहचान आज पूरे देश विदेश में है। सिनेमा के जनक लुमायर भाइयों ने अपनी पहली फिल्म का शो मुंबई को आलीशान वॉटसन होटल में किया था। इन शो को देखने के लिए मात्र ब्रिटिश लोग आए थे क्योंकि वॉटसन होटल के बाहर एक तख्ती लगी रहती थी जिस पर लिखा रहता था, भारतीय और कुत्ते होटल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मुंबई टाटा समूह के जमशेद टाटा भी 7 जुलाई 1896 को लुमायूर भाइयों की फिल्म देखने वॉटसन होटल में गए थे, लेकिन भारतीय होने के कारण उन्हें होटल के अंदर प्रवेश नहीं मिला और तभी उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची। जमशेद टाटा ने 2 साल बाद वॉटसन होटल की इमारतों को धूमिल कर दे एक शानदार ताज होटल का निर्माण किया। 14 दिसंबर 1903 में यह सुंदर होटल बनकर तैयार हो गया। उस समय इस होटल के दरवाजों पर एक तख्ती भी लटकती थी जिस पर लिखा होता था, ब्रिटिश और बिल्लियां अंदर नहीं आ सकती। 116 साल पुरानी इस इमारत में 560 कमरे एवं 44 साइट्स हैं। मुंबई का यह पहला होटल था जिसमें बिजली थी। उद्घाटन के दिन 17 मेहमान इस होटल में रुके थे जिनका किराया एक कमरे का सिर्फ 10 रुपये था। उस समय इस होटल के निर्माण में लगभग 25 लाख रुपए खर्चा आया था। इस होटल को बनाने का काम अंग्रेज इंजीनियर W.A. चेबर्स को दिया गया था। उन्हीं की देख रेख में इसका निर्माण हुआ था। इसका श्रेय खान साहेब सोहराबजी रतन जी को भी जाता है। इस होटल की सुंदरता के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इस होटल के अंदर लग्जरी कमरों के साथ साथ वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक 5 सितारे होटल में होती है, जैसे कि बिजनेस सेंटर, कॉन्फ्रेंस रूम, स्विमिंग पूल, फिटनेस जिम, स्पा और बॉडी मसाज, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रंस प्ले एरिया और यहाँ पर खाने के लिए हर तरह की डिशेस बनती है जो कि खाने में बेहद लजीज होती है। उस दिन 26 नवंबर 2008 की रात थी जब आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल पर हमला किया था, जिसके कारण ताज होटल को बहुत नुकसान पहुंचा था। उस रात इस होटल के अंदर 3 आतंकी घुसे थे और बंदूक की नोक पर वहां तोड़फोड़ कर रहे थे। उन्होंने वहां पर काफ़ी यात्रियों को गोली भी मारी थी और होटल को अंदर से पूरा तहस नहस कर दिया था। इस होटल में उस दिन लगभग 500 पर्यटक ठहरे हुए थे। आतंकियों ने उन पर भी गोलियां की बौछार की जिसमें वो काफ़ी घबरा गए थे, जिसमें से काफ़ी पर्यटक घायल हुए थे और कुछ गोली से मारे भी गए थे। इसके बाद होटल की सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस और मिलिट्री फोर्स के जवान वहां पर पहुंच गए और काफ़ी घंटों तक आतंकियों ने हार नहीं मानी। काफ़ी मशक्कत करने के बाद मुंबई पुलिस और मिलिट्री के जवान वहां पर पहुंचे गए और काफ़ी घंटों तक आतंकियों और पुलिस फोर्स के बीच गोलीबारी होती रही, लेकिन आतंकियों ने हार नहीं मानी।
काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मुंबई पुलिस और मिलिट्री के जवानों ने ताज होटल को आतंकियों से चंगुल से छुड़वाया। ताज होटल को काफ़ी नुकसान हुआ था। उस बीच होटल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। इस दौरान हमारे देश के कुछ जवान भी शहीद हुए थे। ताज होटल के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 1.75 मिलियन का खर्चा आया था और 15 अगस्त 2010 में इस होटल को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। इसके बाद इस होटल की सुंदरता को और अधिक सुंदर बना दिया गया था। काफ़ी पर्यटक पुनर्निर्माण के बाद होटल में ठहरने के लिए आए थे। ताज होटल के हमले के पुनर्निर्माण के बाद 6 नवंबर 2010 में यूनाइटेड स्टेट्स के जाने माने प्रेसिडेंट बराक ओबामा इस होटल में आए थे और यहाँ पर रुके भी थे। बराक ओबामा एक पहले से ऐसे विदेशी थे जो हमले के बाद होटल में रुके थे और वह उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुंबई में जाने लगे थे और उन्होंने अपने साथ रहने वालों में भी यही कहा था कि ताज भारतीय के संगठन एवं योग्य का पी है जो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद।